भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंची है गांव निजामपुर में। ये मेवात इलाके में आता है और मेवात इलाके का जब भी नाम आता है तो यहां पर अनपढ़ता और अज्ञानता की बातें ज़्यादा कही जाती हैं, क्योंकि इसे कहा जाता है पिछड़ा हुआ इलाका। पिछड़ा हुआ इलाका इसे किस लिए कहा जाता है, इस बात का अंदाज़ा आप इस स्कूल को देख करके लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले यही कहा जाता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा सही तरीके से दी जाए तो शायद वो इलाका विकसित हो सकता है। लेकिन शिक्षा के नाम पर यहाँ पर किस तरीके से छलावा किया जा रहा है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि जब हम गांव निजामपुर पहुँचे तो वहाँ पर हमने एक सरकारी स्कूल देखा। सरकारी स्कूल के बारे में जब हम लोगों ने आसपास के लोगों से बातें की तो उन्होंने साफ साफ यही बताया कि ये जो स्कूल है ये पूरी तरीके से खंडरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा स्कूल नहीं बनाया गया है जिसमें छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। ये इस बात का अंदाज़ा हम इन तस्वीरों को देख करके लगा सकते हैं, जहां पर ये झाड़ियां पूरी तरीके से उगी हुई हैं। ये इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ पर जो काम रुका हुआ है उन्हें करीब करीब 10 से 15 साल हो गए होंगे, और 10 से 15 साल हो जाने के बावजूद इन जो बिल्डिंग्स हैं इनके ऊपर किसी भी तरीके की छत की व्यवस्था नहीं की गई है। फर्श भी पूरी तरीके से खंडरों में तब्दील हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई फर्श नहीं है, ऊबड़ खाबड़ पूरी की पूरी ज़मीन बनी हुई है। अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं आया है, हालांकि इसके लिए ग्रांट आ चुकी है। अब हम आते हैं स्कूल के शौचालयों के पास, क्योंकि शौचालय अगर रहेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से बच्चे सही तरीके से पढ़ सकते हैं, और किसी भी स्कूल की मर्यादा उसके शौचालय को देख करके लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप इन शौचालयों को देखिए और शौचालय किस तरीके से यहाँ पर टूटे हुए हैं और किस तरीके से इनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि इस स्कूल में 1 रुपये का भी काम नहीं हो रहा है। अब आप आ जाइए पूरी तरीके से अंदर, क्योंकि बच्चे वहां तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई की जा रही होगी वो आप दिखाएंगे। ये पूरा जो फर्श है पूरी तरीके से टूटा हुआ है, और जब हम लोगों ने यहाँ के गांव वालों से बात की तो उन्होंने साफ साफ यही बताया है कि जो ये टूटी हुई फर्श आपको दिखाई दे रही है ये आज से नहीं पिछले करीब कई वर्षों से है, चाहे हम लोग 5 साल की बात करें या फिर 10 साल की बात करें। हालांकि स्कूल बंद है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो स्कूल के गेट पर पूरी तरीके से ताला जड़ा हुआ है। वहीं अब हम आपको लेकर चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि ये वो रसोई है जहां पर छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी का जो यहाँ पे खाना बनाया जाता है। यह आप किचन की जो रसोई घर है, रसोई घर की स्थिति देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है, और यहाँ पर बदबू काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी दिन हो गए। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन में भी हम ये कह सकते हैं कि स्कूल बंद रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है। लेकिन कम से कम इस पर एक दरवाज़ा तो होना चाहिए था जो पूरी तरीके से इसे सुरक्षित रख सके। दरवाजे क्या, यहाँ पर पूरी तरीके से खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, जो अंदर के दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी बिल्डिंग की, क्योंकि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि करीब 20 साल पुरानी है, और सरकार की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को ना पढ़ाया जाए, ना यहाँ पर कोई शख्स आकर बैठे, ना विश्राम करने के लिए यहाँ पर जगह होगी, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, ये कभी भी गिर सकती है। बावजूद इसके बच्चे यहीं पर पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को इन्हीं कमरों में पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि जो ये नई बिल्डिंग बनी है इसके ऊपर छत नहीं है और नीचे बैठने के लिए फर्श नहीं है। वहीं दूसरी बिल्डिंग की हम बातें करें तो वहां की फर्श पूरी तरीके से टूटी हुई है। हालांकि उस वाली फर्श को अगर देखा जाए तो उससे बेहतर फर्श ये है, इसीलिए यहाँ पर बैठकर बच्चों को
पढ़ाया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके के किसी भी बच्चे को पढ़ाकर यहाँ पे बैठाकर ना पढ़ाया जाए, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी जर्जर अवस्था में है, ये कभी भी गिर सकती है और किसी भी बच्चे के लिए दुर्घटनाग्रस्त साबित हो सकती है। अब इस पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए हम सीधे इस स्कूल के चौकीदार के पास जाते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ये स्कूल की बिल्डिंग के जो हालात हैं ये आखिरकार क्यों इस तरीके के बने हुए हैं, क्यों इसमें विकास नहीं होता है, क्यों इसमें काम नहीं कराया जाता है। ये हमारे साथ चौकीदार हैं जो कि स्कूल की सुरक्षा और इनकी देख रेख करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? फजरू जी। अच्छा ये बताइए फजरू जी, इस बिल्डिंग में जहां आप रह रहे हैं फिलहाल, इसके बारे में कहा गया है कि इसमें कोई रह नहीं सकता क्योंकि कभी भी गिर सकती है। कभी भी गिर सकती है, बरसात चूहे ऊपर। अच्छा इसके लिए मना कर रखा है ना सरकार ने, तो आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? और कहा कर मजबूरी में कहाँ जाए, मजबूरी में हैं। मजबूरी और कहाँ जाए, ना नौकू धराओ ना नौकू धराओ, अब जा स्कूल छोड़ कहाँ जाओ। अच्छा बच्चों को भी इसी में पढ़ाया जाता है? बच्चा को भी आई बिठा जाए, इसी में पढ़ाया जाता है। एक आध क्लास वहाँ में बैठ जाओ और जा भी बैठा सब। अच्छा अच्छा ये बताइए जो ये पूरी पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है और इसमें अभी तक कोई भी छत और ये फर्श नहीं गिरा है ना गिर। अच्छा क्यों नहीं गिराया गया है? मतलब इनके पैसे को कौन खा रहा है? इनका पैसा का कोई पता नहीं, मास्टर कौन सा खागा कौन सा ना खागा। वो तो एक एक्सीडेंट होगा था जिसका वहाँ आई थी, बनी थी। अच्छा क्या नाम है उसका? सुभाष। सुभाष। अच्छा सुभाष तो होगा एक्सीडेंट, दूसरों जो अक्साती वो निकलवा करे और पैसा ने। नाम क्या उसका? अहमद जान ना अहमद जान ना, वो उनका नाम खुर्शीद। 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 अच्छा खुर्शीद ने पैसे खाए? खुर्शीद मास्टर करो करो। अच्छा उसने पैसे खाए? हाँ खुर्शीद मास्टर ने। कहाँ का है खुर्शीद मास्टर? खेड़ा का ही। खेड़ा का है। अच्छा अच्छा उसके बाद में कौन आया है? अहमद जान आया है। तो अहमद जान ने भी इसमें काम नहीं कराया? नहीं ना कराया कोई, उन्होंने कही बात है भाई एक छत का पैसा आया मैं कागजों में। भाई मैं दो छत कहाँ जाऊँ, मैं गिरूँ एक छत गिरूँ तो लोग कहेंगे यार एक खागो। अच्छा उसने एक छत भी नहीं गिरी? एक भी ना गिरी। अच्छा वो खा गया? जय सरकार छोड़ का जैसे पायो मैं ऐसे छोड़ जाऊँगी। अच्छा बाकी रुपए जो आए वो उन्हें खा गया? वही जमा हाँ खा गया, कहा कर कोई पता ना। अच्छा